1,00,000 रुपए हासिल करने के एक सुनहरी मौका। इसके बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, सीरत मुस्तफ़ा एपिसोड 28 हुज़ूर अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सुनकर 1,00,000 रुपए जीतने की एक सुनहरी मौका है। इससे पहले हमने 27 वीडियो बनाकर हुज़ूर अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, जिंदगी के बारे में तफसील तौर पर बयान दे चुके हैं। आप हजरात उस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक मीडिया फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखकर हुज़ूर अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सुनिए और हमारी किस मुकाबले में, किस कंपटीशन में भी शामिल हो जाइए। अजीज दोस्तों, आज हम सुनेंगे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिंदगी के बारे में। उसमें आती है काबा की तामीर। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी और अमानत व दयानत की बदौलत खुदावंद आलम ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस कदर मकबूल खलाइक बना दिया और अक्ल सलीम और बेमिसाल दानाई का ऐसा अजीम जौहर अता फरमा दिया कि कम उम्र ही में आपने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का, बड़े बड़े लीडर्स के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानशूरों और सरदारों ने इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया और सबने बिल इत्तिफाक आपको अपना हकम और सरदार अजीम तस्लीम कर लिया। चुनांचे इस किस्म का एक वाकया काबा के तामीर के वक्त पेश आया, जिसकी तफसील यह है कि जब आपकी उम्र 35 बरस की हुई तो जोरदार बारिश से हरम काबा में ऐसा अजीम सैलाब आ गया कि काबा की इमारत बिल्कुल ही मुनहदिम हो गई। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। मक्का के अलग अलग कबीले के लोग अपने दफ्तों में इस काबा की तामीर व मरम्मत करते रहे, मगर चूंकि इमारत नशीब में थी इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव का जोरदार धारा वादी मक्का में होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबा की हिफाजत के लिए बाला हिस्से में कुरैश ने कई बंद बनाए थे, मगर वो बंद बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने यह तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए जिसका दरवाजा बुलंद हो और छत भी हो। चुनांचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजरे अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में, मक्का के अलग अलग कबीले में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजरे अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करें ताकि हमारे कबीले के लिए फख्र आजाज का बाइस बन जाए। इसी कस्मकस में 4 दिन गुजर गए। यहाँ तक नौबत पहुंची कि तलवारें निकल आए। बनु अब्दुद्दार और बनु अदी के कबीलों ने तो उस पर जान की बाजी लगा दी और जमाने जहालत के दस्तूर के मुताबिक अपनी किस्मों को मजबूत करने के लिए एक प्याले में खून भरकर अपनी उंगलियां उसमें डुबो कर चाट लें। 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइल अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने ये तजवीज़ पेश की, ये ओपिनियन पेश की कि ये राय पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो उसको पंच मान लिया जाए। वो जो फैसला करे सब उसको तस्लीम कर ले। चुनांचे सब ने ये बात मान ली। खुदा की शान के सुबह को जो शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ वो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही
सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन है, ये अल अमीन है, लिहाजा हम सब उनके फैसले पर राजी हैं। आपने उस झगड़े का इस तरह हल फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीले के लोग हजर अस्वद को उसके मकाम पर रखने के मुद्दई हैं, उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनांचे हर कबीला वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थाम कर पत्थर को उठाए। चुनांचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबर्रक हाथों से, बरकत वाला हाथों से उस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खून रेज लड़ाई चल गई जिसके नतीजे में न मालूम कितना खून खराबा होता। खाने काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज़्ज़मा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज़्ज़मा की छत का परनाला गिरता है। प्यारे नाज़रीन, इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में होगा इंशाअल्लाह। जो हजरत हमारे किस मुकाबले में, हमारे किस कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।